जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर रुझ से रक्षा करके भव त्राता। जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी माता की जय। राधे राधे सभी माताएं, बहनों और भाइयों, पिता समान सभी भाइयों बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और राधे राधे। तो दोस्तों चलिए, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही सुखमय और बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। आप लोग जान ही रही हैं और जान ही रहे हैं कि कार्तिक मास चल रही है। तो जी हाँ, हम प्रतिज्ञा किए हैं कि इस बार कार्तिक मास में, वैसे तो हम स्नान करते ही हैं, पर यह है कि इस बार कार्तिक मास की मैंने इस बार से शुरुआत किया है। जब तक प्राण रहेगी तब तक मैं कार्तिक मास की मतलब प्राण प्रतिष्ठा ले ली हूँ कि जब तक मैं जीवन रहेगा तब तक मैं कार्तिक का स्नान करूँगी, वो भी सुबह सवेरे। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी हो गई है सुबह, मान के चलिए 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ रोज़, और स्नान करती हूँ ठीक 5 बजने में 10 मिनट बाकी रहती है तभी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सारी मैं सामग्री को इकट्ठित कर ली हूँ जो तुलसी माता को हम अर्पण करते हैं। और कौन कौन करता है तुलसी माता का पूजा, और कौन कौन कार्तिक स्नान नदी सरोवर में जाके स्नान कर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। दीप दान कौन कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं आप लोग स्नान कर पा रही हैं तो आप लोग भी कम से कम दीप दान कर सकती हैं। मतलब दीप का बहुत महत्व है हमारे कार्तिक मास में। और जैसा कि आप लोग जान ही रही हैं कि 12 महीने में सब महीना बहुत पवित्र होता है, सब अच्छा होता है दोस्तों। पर यह है कि हिंदू शास्त्र में हिंदू लोगों के लिए कार्तिक का महीना बहुत, 12 महीने में कार्तिक का महीना हम लोगों के लिए बहुत उत्तम फलदायक होता है। तो इसी के साथ सुबह सवेरे मैं उठ गई हूँ, गंगा जल डाल के स्नान की हूँ। तारा के नीचे खुले आसमान के नीचे ही स्नान करनी चाहिए अगर नदी नहीं जा पा रही हूँ तो, क्योंकि नदी बाथरूम की यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं 4 दिन मेरा गैपिंग भी हो गया था, जैसा कि आप लोग जान ही रही हैं, सभी माताएं बहनों का ये होता है। तो उस वजह से हम 4 दिन मतलब गैप हो गया था, पर वैसे स्नान मैं कर रही थी। और आप लोग जैसा कि जान ही रही हैं कि 28 बहुत लोग मतलब 28 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिए थे, बहुत लोग 29 नवंबर से स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पे हम तुलसी माता का खूब अच्छे से साफ़ सफाई, मतलब ये तुलसी माता को मैंने नया लगवाया है, हर कार्तिक मास में मैं नया मतलब लगाती हूँ। तो इस बार मैं नया ही लगाई हूँ, और गमले को अच्छे से मैंने मतलब जो भी होता है लिपाई पोताई कर दी थी। और करने के बाद उसको अच्छे से साफ़ सफाई कर ली थी गमले की। और गमले की साफ़ सफाई करने के बाद तुलसा जी को मैंने एक दिन पहले ही लगा दी थी, फिर लगवा दी थी, पतिदेव लगा दिए थे। और इसको अच्छे से गमले को पेंट वेंट कर दिए थे। तो पेंट क्या है ये, मतलब वो जो होता है ना, ये दोस्तों मतलब गेरू है, गेरू से ही हम सारे गमले को मतलब पेंट कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैं पहले स्वस्ति बना रही हूँ। अच्छे से मैंने गमले के नीचे से थोड़ा सा गंगा जल छिड़काव कर दी थी ज़मीन पे, और सारी शुद्ध कर दी थी। फिर इसके बाद मैंने स्वस्ति बनाई, और स्वस्ति बनाने के बाद यहाँ पे मैंने सारे सामान को इकट्ठित कर ली थी। और क्या क्या मैंने सामान ली थी वो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं फिर बता दूँगी, आगे चला गया के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्वस्ति बना रही हूँ दोस्तों। स्वस्ति बनाने के बाद यहाँ पे मैंने गंगा जल से थोड़ा सा छिड़काव कर लिया है। फिर इसके बाद ये जो मतलब हल्दी का पानी मैंने बना, तो यहाँ पे जैसा कि सब जगह जहाँ दीपक जलाना है तो वहाँ स्वस्ति बना ले, फूल का आसन रख लें, और गमले पे भी मतलब बना लीजिए स्वस्ति। अगर आप लोग मतलब रोज़ स्नान कर रही हैं कार्तिक मास में तो ऐसे पूजा कर सकती हैं आप लोग। आराम से देख लीजिए वीडियो को, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनाई हूँ आप लोगों के लिए। ये थोड़ा सुबह हो गया है क्योंकि वीडियो बनाना था ना, तो थोड़ा सा सुबह हो गया है, इतना सुबह नहीं होना चाहिए। अंधेरा ही रहे तभी दीपक जला देना चाहिए, अगर उजाला हो जाए तो दीपक नहीं जलानी चाहिए, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा।
और क्योंकि मुझे तो जन जनार्दन तक दिखाना था ना, तो एक दिन कोई बात नहीं, मतलब तुलसा माता और विष्णु भगवान जानते हैं हमारे श्रद्धा को। तो यहाँ पे मैंने टीका कर दी तुलसी माता को। और तुलसी माता को सिंदूर नहीं चढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि इस समय हमारी तुलसी माता कुंवारी कन्या हो गई हैं। तो तुलसी उस दिन चढ़ेगा जिस दिन विवाह होगा इनका, मतलब एकादशी के दिन। और यहाँ पे हम अच्छे से खूब टीका कर दे रहे हैं। टीका करने के बाद और हल्दी और फल ये सब मैं लाई हूँ। और दीपक दोस्तों एक मैं आटे का बना लेती हूँ डेली। वो हमारे मतलब हमारे जीवन में सब अच्छा हो और कभी भी निगेटिविटी ना हो, लाइफ अच्छी चले, पॉजिटिव चले, इसलिए एक मतलब मैं आटे की दीपक जला दी हूँ। यहाँ पे मैं तुलसा जी को एक चुनरी चढ़ा दी हूँ, क्योंकि चुनरी ज़रूरी है। बहुत लोग चुनरी उस दिन भी चढ़ाती हैं, पर हम ऐसे नहीं है, अच्छा लगता ना, तो इसलिए मैंने एक चुनरी ऐसे चढ़ा दी हूँ। ये माता रानी का मैंने नया चुनरी मंगाया था, फिर वैसे ही मैं पहना दी। फिर यहाँ पे अक्षत मैं रख रही हूँ। अक्षत रख के और फूल का आसन दे के फिर मैं यहाँ पे दीपक रखूँगी तुलसा माता को। अब ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग दीपक जला रही हैं तुलसी जी के पास, तो तुलसी जी के पास मत रखिएगा, नहीं तो तुलसी जी आपका ना खराब हो जाएंगी, सूख जाएंगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्रसाद कभी भी मिश्री हुआ, कोई भी फल हुआ, उसको कटोरी में करके, ठीक है, किसी चीज़ में करके आप लोग स्पर्श करवा दीजिएगा। पर तुलसी जी में ये सब मत डालिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, आपके पौधे में, तुलसी माता में चींटी आ जाएगी और आपका पौधा सूख जाएगा, आप लोग हो जाएंगे परेशान। तो इस वजह से मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे मतलब 4 दिन मेरा गैप हो गया तो मैं 4 एक्स्ट्रा मैं डाल दी हूँ। यहाँ पे देखिए हल्का हल्का सूर्य भगवान जी उग रहे हैं, सूर्योदय हो रही है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत लोगों को सवाल होता है मन में कि हम पहले सूर्य भगवान को जल दें कि सूर्य भगवान को जल दें कि तुलसी माता को। तो दोस्तों सूर्य भगवान को पहले अर्घ दीजिए, फिर इसके बाद अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, बहुत लोग अच्छे अच्छे विद्वान पढ़े हैं, उन लोगों को पता होगा, पर जिन विद्वान लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए चंदन मैं लगा रही हूँ दीपक जी को, रोली चंदन लगा रही हूँ, दीप पूजन कर रही हूँ। और दीप पूजन करने के बाद तो हाँ दोस्तों, तो मैं बताना चाहती हूँ कि सूर्य भगवान को पहले अर्घ्य दे दीजिए। और फिर आप लोगों के मन में आएगा कि सूर्य भगवान तो उगेंगे नहीं, दिखाई देते ही नहीं है, तो किसको मैं जल दूँगी। सूर्य भगवान हमेशा उगे रहते हैं, बस हम लोगों के लिए, हम लोगों के अच्छे के लिए वो डूब जाते हैं, नहीं दिखता है। नहीं तो दोस्तों क्या होता अगर सूर्य भगवान उगे रहते चौबीसों घंटा, तो हम लोग तो दिन भर काम करते करते थक जाएंगे, कभी सो नहीं पाते। पर इसीलिए कहते हैं कि भगवान को हमेशा शुक्रिया बोलना चाहिए। भगवान ने जो बनाया है ना दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत सोच के मनुष्य को इतना सुख सुविधा दिए हैं, ये मामूली नहीं किए हैं दोस्तों। तो इस वजह से हमेशा भगवान जी को दिन भर में आप लोगों को जब भी टाइम मिले ना, एक बार ज़रूर भगवान जी को धन्यवाद बोला करिए। इससे आपको क्या होगा, भगवान जी को भी अच्छा लगेगा। और भगवान जी को अगर आप पास में बैठ भी नहीं रही हैं ना, तो कम से कम धन्यवाद कहेंगी ना, तो माता रानी को और भगवान जी को बहुत पसंद आएगी कि हमारा सेवक हमें याद तो करता है। हम क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है दोस्तों, हम लोगों का कुछ नहीं है, सब कुछ उन्हीं का है। आज उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का सब कुछ है, तभी तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। तो इस वजह से हमेशा इस सब धन्यवाद करने से पीछे नहीं हटनी चाहिए। तो दोस्तों हमें मतलब पहले सूर्य भगवान को जरूर अर्घ दे देनी चाहिए, तब इसके बाद तुलसी जी की पूजा करिए, या तुलसी जी की पूजा कर लीजिए। तब आप लोगों को अगर मतलब नहीं हो रहा, बस भगवान जी को अर्घ देने से मतलब है। पर जितना सुबह दे दिया जाए, 4 बजे भोर में अर्घ दे सकती हैं, मतलब जल दे सकती हैं सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान उगे रहते हैं, केवल हम लोगों को नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो 4 बजे सुबह हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग जल दे सकती हैं। और हम तो पहले सूर्य भगवान को ही जल देते हैं, तब तुलसी माता को पूजा करते हैं। फिर इसके बाद एक केला का पेड़ आज लगवाई हूँ, कल लगवाई थी पर कल नहीं दिखा पाई, क्योंकि बृहस्पतिवार को लगवाई। लगा तो था ही, 2 पेड़ हमने दान कर दिया केले का, क्योंकि दान बहुत बड़ा महत्व है, वो भी पंडित जी को दे दी। और कितना मतलब कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं, कुछ भी मुझे दान करना रहता ना, एक मेरी बगल में भाभी जी हैं,
उनको मैं कुछ भी दे देती हूँ, बहुत आराम से मतलब ले लेती हैं। नहीं मतलब दान वाला चीज़ मतलब वो चावल दाल वाला नहीं देती हूँ, चावल दाल वाला जो पंडित जी गरीब है ना, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उनको मैं देती हूँ। गाँव में एक और पंडित जी हैं, वो बहुत गरीब दुखिया हैं, तो उनको मैं अनाज देती हूँ। और ये पंडित जी जो हैं थोड़ा सा भाई मतलब ठीक है, उन लोगों को मतलब खाने पीने का वो नहीं है, उन लोगों का खुद ही खेती होती है। तो उन लोगों को बस जैसे कुछ होता है ना, हमारी मतलब पड़ोसी हैं भाभी, तो उनको मैं मतलब कुछ भी मतलब देना रहता है तो हम उनको दे देते हैं। तो केला का पेड़ हमने उनको दान में मतलब कल मैंने दे दिया, दान नहीं सॉरी, मैं पेड़ मतलब कल कहीं की फेंकने से अच्छा, इधर उधर रखने से अच्छा कि किसी को दान दे दिया जाए, तो मैंने पंडित भाभी को पंटाइन भाभी को दे दी। तो यहाँ पे देखिए मेरा तुलसी जी का मतलब हो गई है दोस्तों, मैंने रक्षा चढ़ा दी और देखिए कितना प्यारी लग रही हैं। अब एक ठो केवल चुनरी चढ़ा दी हूँ और यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद परिक्रमा करना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा ना कि मैं प्रसाद कैसे चढ़ाई हूँ, वैसे ही आप लोग भी प्रसाद चढ़ाइएगा। कभी भी भगवान के पास या तुलसी जी के पास या कहीं भी दोस्तों अगर आप लोग प्रसाद चढ़ा रही हैं, इसके बाद पूजा करने के बाद आप लोग जैसे अगर देखिए कि ज़्यादा समय पूजा को हो गया तो तुरंत हटा सकती हैं। अगर तुरंत फल मतलब फल या कुछ भी चढ़ा रही हैं तो 10 मिनट के बाद हटाना भूलिएगा मत। इससे जानती हैं जितना आप लोग फल प्राप्त नहीं होता है उतना मतलब भगवान जी का दोष लग जाता है। तो इस सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखनी चाहिए। भोग प्रसाद जब भी आप लोग लगाइए, अगर 1 घंटा हो रहा है, आधा घंटा पूजा करते करते, तो आप लोग तुरंत हटा सकते हैं। जैसे हम पूजा करने के लिए 5 बजे छत पर मतलब जाती हूँ और हमको 6 साढ़े 6 बज जाता है, क्योंकि पाठ भी करती हूँ, कहानी भी पढ़ती हूँ और सब कुछ करते धरते मुझे 6:30 6:15 बज ही जाता है। तो ऐसे होता है दोस्तों। और यहाँ पे 11 21 51 108 जितना भी आपको हो सके उतना परिक्रमा ज़रूर कर लीजिए। परिक्रमा क्योंकि आजकल व्यस्तता है सभी लोगों को ये कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है, तो अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिए। अगर हो सके तो आज्ञारी कर लीजिए, वो गोबर का कंडी होता है ना, उससे आज्ञारी कर लीजिए, वो भी बहुत ही शुभ होता है। देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, ऐसे आप लोग कर सकती हैं और आहुति दे सकती हैं। तो यहाँ पे मैं हवन कर लेती हूँ, 2 4 जो भी आता है, माता रानी सब जानती हैं। तो यहाँ पे ये वाला मैं चढ़ाती हूँ, ये जो धागा वाला होता है ना मिश्री, ये बहुत ही फल मिलता है, इसमें यही चढ़ाना चाहिए। कुछ नहीं है तो यही मिश्री ले लीजिए। और दूध दोस्तों ज़्यादा नहीं चढ़ाना है, ठीक है। दूध देखिए ना कि आप लोग कितना मैं चढ़ाई हूँ, उतना ही, और रोज़ नहीं चढ़ाना है। आप 1 हफ्ता में 1 महीना अगर जल दे रही हैं तो 1 हफ्ते में 1 2 बार दे दीजिए, क्योंकि अगर आप डेली चढ़ाने लगी थोड़ा थोड़ा भी ना, तो पेड़ में चींटी आने लगेगी, तो इससे आपका तुलसी माता हो जाएंगी खराब, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। यहाँ पे हमारी रोज़ की तरह जैसे मैं उठती हूँ, जैसे पूजा करके आती हूँ, पता नहीं कैसे इस माता रानी को, ये गौ माता जी को पता चल जाता है कि मेरी मतलब जो भी बेटी है बहन है जो भी, इनको पता चल जाता है कि मतलब अंजनी वेट कर रही है। ये बहुत मतलब ये भी बहुत अच्छी है, हम लोगों को बहुत प्यार करती है, पर उस गौ माता को ना मार देती है। देखिए देखिए खा रही थी। तो दोस्तों इसी के साथ गौ माता भोजन कर ली। ब्लैक वाली ना वाइट वाली को हमेशा मतलब आती है ना तो मार के भगा देती है। तो गौ माता हमारी वाइट वाली ना, जो मेरी सीधी सादी वाली मेरी गौ माता है ना, वो डर के मारे भाग जाती हैं। इतना मुझे क्या ही बोले। और यहाँ पे मेरी मतलब सारी पूजा पाठ हो गई है। आज की पूजा, आज की कार्तिक का पहला पूजा और सामग्री जो भी है सब आप लोगों को अच्छा लगा। दोस्तों इसी के साथ आज की पूजा को मैं समाप्त करती हूँ यहीं पे। फिर मिलती हूँ एक नए पूजा पाठ में, एक नए कथा में। आप लोग कथा ज़रूर सुनिए दोस्तों। अगर आप लोग कुछ नहीं कर रही हैं ना, कथा भी सुन लीजिए, तब भी आप लोगों को बहुत पुण्य मिलेगा। इतना मैं कथा पढ़ रही हूँ ना, इतना समझ में आ रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ। विष्णु भगवान जी भी कितना मतलब सोचिए, विष्णु भगवान भी इस समय मछली का रूप धर के इलाहाबाद वाला जो गंगा जी है ना, सरगम है, वहाँ पे आते हैं।
तो चलिए सभी माताएं बहनों से मैं इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, एक नए कथा में। और बहुत ही अच्छा महात्म्य, कार्तिक महात्म्य सुना रही हूँ, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और सभी वीडियो को प्यार और स्नेह दीजिए, भर भर के शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि ये पूजा पाठ हिंदू धर्म में, हिंदू सनातन धर्म में जन जन आदर तक पहुँचे और मेरी पूजा पाठ मतलब करना मतलब स्वाभाविक एक अच्छा ही इंसान को पॉजिटिव। हम तो ये देखते हैं दोस्तों कि मॉर्निंग एनी मॉर्निंग मतलब उठने से दिमाग थोड़ा सा फ्रेश रहता है और पॉजिटिव रहता है। तो इसी के साथ अब आज की मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। देखिए क्लिप को जोड़ के इतना बड़ा बना दी। और आप सभी का प्यार और स्नेह ऐसे ही बना रहे और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखें सभी लोग। एक बार कार्तिक मास की जय।